सुबह का वक्त कामयाबी और बरकतें समेटने का वक्त होता है। यकीन कीजिए, एक बार अगर आपको सुबह उठने की आदत हो गई ना और आपको सुबह उठने के फ़ायदे पता चल गए, तो आप इंशाल्लाह यकीनन अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। सुबह 5 बजे का वक्त ना बहुत खूबसूरत होता है। मैं आज आपको दिखाऊंगी भी सही कि नमाज के बाद का 5 बजे का टाइम कैसा होता है और उस टाइम कितनी खूबसूरत फ़िज़ा होती है और कितनी खूबसूरत आपको ज़िंदगी बहुत करीब लगती है और आप उस वक्त अपने आप को अल्लाह ताला से बहुत करीब महसूस करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आप अपनी रूटीन को इस तरह से बना लें सुबह उठ के और आपने किस तरह से अपनी रूटीन को लेके चलना है, तो यकीन कीजिए ज़िंदगी में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन महज देर से उठने की एक वजह है जिसकी वजह से आप अब तक कामयाब नहीं हो पाए। तो कामयाबी दूर नहीं है, सिर्फ चंद कदम के फासले पे है। सिर्फ आपने अपनी आदत बदलनी है, आपने अपनी रूटीन बदलनी है और एक बार रूटीन सही होगी ना, तो यकीन कीजिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि सुबह 5 बजे उठने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्या फ़र्क आ सकता है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, घरों की रूटीन बनाना ना ख़वातीन का काम होता है और वो ख़वातीन के ही हाथ में होता है। अब चाहे मुझ पे लोग जो है ना इस पे बैड कमेंट्स भी करें कि जी आपने हर चीज़ जो है ना वो औरतों की ज़िम्मे डाल दी है, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि औरत जो होती है वो अपने घर की रूटीन बनाती है। जैसे आप रूटीन सेट करेंगी, आपके बच्चों की, आपके घर की सारी रूटीन्स उस तरह से ही चलेंगी। अगर आपकी अपनी रूटीन सही है ना तो सब कुछ सही है। अगर आपके अपने सोने जागने के टाइम ठीक नहीं है तो यकीन करें कुछ भी ठीक नहीं है। सो आपने अब से क्या करना है, कोशिश कीजिए कि सुबह आप जल्दी उठें। और जल्दी आपने किस तरह से उठना है, लाइक आपका जो बच्चों का स्कूल का टाइम है, जो आपके हस्बैंड का ऑफिस का टाइम है, उससे आप कम से कम 1 घंटा पहले सुबह उठ जाएं। अभी गर्मियाँ चूँकि आ गई हैं, नमाज़ों का टाइम जो है वो बहुत अर्ली हो गया है, तो अगर आप नमाज के बाद कुछ देर लेट भी जाती हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपका काम का टाइम हो उससे 1 घंटा पहले आप ज़रूर उठें। सेकेंडली, सो के उठने के बाद आपने क्या करना है, पानी का एक गिलास लाजमी पीना है। ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। जिस्म से आप समझ लें कि जितना फासिद मादा होगा, जितनी गंदगी होगी ना, सबको डिटॉक्स कर देगा। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप बेशक इसको मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे लें, नीम गर्म पानी पी लें, इसके अलावा कुछ भी ना लें। होता है ना कि जी रात में ये भिगो के रख दें, वो भिगो के रख दें, सुबह उसमें शहद डाल लें, पानी में नींबू डाल लें, तो बहुत अच्छी चीज़ है, सब बहुत अच्छी चीज़ें। लेकिन जो मेरे जैसे सुस्त लोग हैं ना, जो ये करते हुए जिन्हें मुश्किल होती है अपने आप के लिए करते हैं, क्योंकि बहरहाल मैं भी उन्हीं खवातीन में से हूँ जिनको अपने आप के लिए कोई भी काम करते हुए ना बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है। सबके लिए कर लेंगे, लेकिन जब अपना टाइम आता है ना, अपने लिए कुछ करना होता है, तो बस फिर हिम्मत ही नहीं होती। तो बस मैं क्या करती हूँ, मैं एक गिलास जो है ना वो पानी पी लेती हूँ और बिल्कुल नीम गर्म सा पानी। आपने देखा जापानीज़ जो होते हैं और ये जो चाइनीज़ होते हैं, इन लोगों के पेट नहीं हमारी तरह निकले होते, बड़े ये स्लिम होते हैं, अपने बड़े फॉर्म में होते हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल जो है वो समझ लें कि एक प्रॉपर अंदाज में होती है, प्रॉपर शेप में होती है। रीज़न ये लोग नीम गर्म पानी पीते हैं। हम लोग सबसे बड़ी गलती पता ही करते हैं, जो ठंडा पानी पीते हैं ना, ख़ास तौर पे कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है फ्रीज़र में से जनाब वो पानी निकाल निकाल के पी रहे होते हैं। लाइक जैसे बर्फ़ जमने के लिए रखते हैं ना, तो जब वो बिल्कुल हल्की सी उस पर बर्फ़ की लेयर आ जाती है, वो वाला ठंडा पानी पीते हैं। इतना ख़तरनाक है ये आपके जिस्म के लिए। जो जोड़ों में दर्दें होती हैं ना, ज़्यादातर इसी वजह से हो रही होती है। कोशिश करें नीम गर्म पानी पिएं। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, नाश्ता अपना कभी भी स्किप ना करें। अगर आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होना चाह रहे ना, तो नाश्ता लाजमी करें। एक अच्छा भरपूर नाश्ता, जिसे कहते हैं ना बादशाहों की तरह नाश्ता करें, तो वो बादशाहों की तरह नाश्ता ज़रूर करें। जो चीज़ आपको पसंद है ज़रूर लें। एक अच्छा हेल्दी नाश्ता करें, बहुत अच्छी चीज़ है। पराठा खा रहे हैं ना, तो देसी घी का खाएं, क्योंकि देसी घी जो होता है ये सेहत के लिए आपके अच्छा है, बजाय इसके कि आप बाज़ार वाला घी ले रहे हैं। अच्छा, इवन हम बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ार से मक्खन ला के ना उसका घी निकाल के बस अपने आप को तसल्ली दे देते हैं देसी घी है। वो देसी घी नहीं होता। मैं आपको सही बताऊँ, आपको नहीं पता वो मक्खन किस चीज़ का बना हुआ है। आप उसको पिघला रहे हैं तो वो उसमें घी की फॉर्म में तो आ ही जाना है, लेकिन उसमें कोई आपको समझ लें कि फ़ायदा उसमें किसी चीज़ का भी नहीं है। सो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि देसी घी आप घर में निकाल लें और देसी घी का पराठा खाएं। खाली रोटी पे देसी घी लगा के खा लें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि डेली आपकी यही नाश्ते में रूटीन हो, नाश्ता आप चेंज करके लें, लेकिन नाश्ता ज़रूर लें। और इसके लिए बेस्ट वही है, जब आपने बच्चों को नाश्ता कराना है ना, उससे आधा घंटा पहले आप खुद नाश्ता करें। बड़े रिलैक्स होकर ना अपने आप को फुल टाइम दें। अपने आप को, आपका देखें सबसे पहला हक जो है ना आपका, वो आपकी ज़ात पे है। अपनी ज़ात को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। आप खुद फिट होंगी ना, तो आपके घर की सब चीज़ें फिट होंगी, आपकी सारी रूटीन फिट होगी, आप सब कुछ कर सकेंगी। लेकिन अगर आप खुद जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे फिट नहीं होंगी, तो फिर आपके काम जो है ना बड़े स्लो होंगे, फिर आपको हर चीज़ मुश्किल ही लगेगी और आपको अपना आप थका थका महसूस होगा। अब चलते हैं जनाब आगे।
देखिए मैंने आपको बताया ना सुबह उठने का कितना फ़ायदा है। अच्छा सुबह उठ के अगर आप वॉक कर सकते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको एक क्लिप दिखाया ना, आप यकीन करें उस वक्त मैं तो खैर वॉक करने नहीं जा सकी ज़ाहिर है, लेकिन मैं देख रही थी और उस टाइम पे अक्सर लोग ना वॉक कर रहे थे। और माशाल्लाह हमारे घर के करीब ही है जो ट्रैक बना हुआ, तो वहाँ से अक्सर लोग वॉक कर रहे थे। ख़ास तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई 60+ के मियाँ बीवी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो लोग वॉक कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ना उम्र की कोई कैद नहीं होती। आप अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन्स को हेल्दी रखें, और ख़ास तौर पे जब आप 40+ के हो जाए ना, तो फिर अपनी ज़िंदगी में वॉक, एक्सरसाइज और अच्छी डाइट, ये सब चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि उससे जवानी में कहते हैं ना इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और ये जवानी के दुख दर्द होते हैं ना, ये 40 के बाद जाके नज़र आना शुरू होते हैं, फिर भी पता चलना शुरू होते हैं, फिर जिसम में जगह जगह दर्द हो रहा है। तो एक्सरसाइज लाजमी कीजिए, सुबह उठ के वॉक कर सकते हैं, एक बेहतरीन अच्छी वॉक लें, फ्रेश स्टार्ट लें अपनी सुबह का। कोई भी काम जब आप अच्छा स्टार्ट करते हैं ना, तो वो अच्छे तरीके से आप उसका इख्तिताम कर सकते हैं। बिल्कुल यही बात आपके दिन के लिए होती है। दिन का स्टार्ट अगर आपका बेहतरीन होगा ना, तो फिर आपका सारा दिन बेहतरीन रहेगा, आपका मूड फ्रेश रहेगा। सबसे बड़ी बात, जो लोग देर से सो के उठते हैं ना, और मैंने खुद भी अपने ऊपर भी ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि जिस दिन मैं देर से सो के उठूँ और मुझे लगे कि जी अब मैं वीकेंड है तो मैं 11 बजे उठ जाऊँ, 12 बजे उठ जाऊँ, मेरी सुबह की सारा एक तो टाइम जो है ना वो आपके पास बहुत शॉर्ट हो जाता है, वक्त में बरकत ही नहीं रहती। अल्लाह ताला सुबह के टाइम में रिस्क बांट रहा होता है ना, तो अपना रिस्क सुबह सुबह ले लिया करें। तो वक्त में बरकत नहीं होगी तो आपको सारा दिन अपने आप बोझल महसूस होगा, आपको लगेगा कि उफ़ इतने काम है, क्योंकि ज़ाहिर है काम तो हमने करने हैं। जब हमने टाइम को खुद ही शॉर्ट कर लिया, सो के हमने दिन गुजार दिया, तो अब जब वो काम करने पड़ेंगे तो वो काम बहुत हेक्टिक लगेंगे। अब आपको लगेगा मेरी रूटीन तो बहुत टफ है, मेरे से तो जी इतने काम मुझसे नहीं होते एक टाइम में। गलती हमारी अपनी होती है कि हम सुबह में टाइम से नहीं जागते। अच्छा फिर अब आपने क्या करना है कि सुबह में टाइम से जागने के लिए ना एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो है कि आप रात को टाइम से सोएं। ये मोबाइल फ़ोन रात में जो हम लोग देखते रहते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है कि सारी नींद का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक भरपूर नींद लेने के लिए और ख़ुद को समझ लें कि चुस्त और तवाना रखने के लिए ना रात में टाइम से सोएं, ताकि आप सुबह टाइम से जाग सकें। और फिर अच्छा अगर रात में आप नहीं कर सकते ना, टू डू लिस्ट नहीं बना सकते, आपको नहीं पता आपने अगले दिन क्या करना है, सुबह में आपके पास ना इतना टाइम हो कि आप बैठ के ना एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए कि मैंने अब सारा दिन में क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम मेरे प्रायोरिटीज़ पे हैं और ये काम मुझे आज करने हैं। ठीक है, इसमें आप जो आपके खाने का स्केड्यूल है, जी आज मैंने लंच में ये बनाना है, मैंने डिनर में ये बनाना है, वो जो कुछ भी है वो सारा कुछ आप उसमें अपना मेंशन कीजिए, ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या क्या काम करना है। ये नहीं कि बस उठे किचन में गए फल्ला, आप समझ नहीं आ रही अब क्या करना है। ये वाले काम जो है ना आप एक जगह बेशक लिख लें। अच्छा इसके लिए एक आसान सी चीज़, मैंने जब नया समझ लें कि किचन मैनेज करना शुरू किया, तो मुझे मेरी एक करीबी अजीज़ा थी, उन्होंने मुझे कहा जी कि ज़ाहिर है तुम भूल जाओगी, अभी तुम्हें नहीं इतनी आदत इन चीज़ों की, तो तुम्हें चीज़ें भी भूल जाया करेंगी कि क्या चीज़ें ख़त्म है। तो अपने फ्रिज पे ना एक पेपर लगा लो और उस पर लिखती रहो जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो चीज़ें मुझे कल चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास एक पूरी लिस्ट हो कि मुझे कल ये चीज़ें मंगानी है, ये चीज़ें मेरी ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि याददाश्तें भी हमारी अब ऐसी हो गई है ना, इतनी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारे जहन से निकल जाती हैं। इससे पहले कि चीज़ें जहन से निकल जाएं और फिर आपको 11th आवर पे याद आए कि आज तो हो ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, इस चीज़ की तो कमी है, चीज़ों को साथ साथ लिख लिया करें। तो ये तो हो गई जनाब आपकी टू डू लिस्ट के हवाले से। अब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिया, वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर जनाब सुबह उठ के आपने एक काम और करना है कि वो है कि अपने बाल ब्रश करें, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं अपने फेस पे, खुद को अच्छा दिखें। अब जैसे मैंने कहा ना कि अपने आप पे तो हक है, तो वो हक ये भी है कि आप अच्छा दिखें, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें, जो नए कपड़े बना के अलमारियों में रखे हुए उनको निकाल के पहन लें, इस्तेमाल कर लें, खुश हो जाए ना। इसीलिए बनाए थे कि मैं पहन के उनको इस्तेमाल करके खुश होंगी, इसलिए तो नहीं बनाए थे कोई मुझे इनवाइट करेगा, मैं कहीं जाऊंगी तो मैं ये पहनूंगी, नहीं, उसको निकाल के उसको पहन लें। और बुलाने के वाले से तो यकीन करें वो वाला दौर चल रहा है कि लोग बुलाने से परहेज़ करते हैं, उल्टा जो चला भी जाए ना, वैसे तो बिन बुलाए जाना ही नहीं चाहिए किसी घर, लेकिन अगर मजबूरी है, कोई वजह है, चले गए, तो अगर कोई देख के आपको मुंह बनाए ना, यकीन करें वहीं पे दिल टूट जाता है, और वो कपड़े भी बहुत बुरे लग जाते हैं जो हमने निकाल के ख़ास तौर पे रखे होते हैं कि हम जाके पहनेंगे। इसलिए आपके कपड़े देख के कोई खुश नहीं होगा,
आप जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहने लोग नुक्स निकाल लेंगे। सिर्फ एक बंदा खुश हो सकता है अपने कपड़े देख के, वो आप खुद है और एक शीशा है। तो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हो, आईने में अपने आप को देखें, आईना भी खुश होगा, आप भी खुश होंगे। लेकिन खुशी जो है ना वो लाजमी है, और खुशी आपने अपने अंदर तलाश करनी है, खुशी आपने अपने इर्द गिर्द खुद तलाश करनी है। लोगों पे ना छोड़ें अपनी खुशियों को कि कोई मुझे कहेगा, कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं खुश होंगी। मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन के अच्छी लग रही हूँ, मुझे अपना आप अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। तारीफ़ के लिए मुझे 10 बंदों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, शायद कोई एक तारीफ़ कर दे तो मैं खुश हो जाऊँ, खुश ना करें। और वैसे तो मैं एक चीज़ अक्सर ही कहती हूँ कि लोगों की तारीफ़ भी कर दिया करें। हर इंसान जो होता है ना उसको तारीफ़ करवाना अच्छा लगता है, लोगों की तारीफ़ किया करें। अच्छा देखें, एक चीज़ आपको बताऊँ, ये अगर आप इनर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं ना ज़िंदगी में, जैसे अक्सर मैंने वीडियोस में मैं ये बात करती हूँ कि लोगों को देना शुरू करें। जब आप देना शुरू करते हैं ना अपनी तरफ से अच्छा, अपनी तरफ से बेस्ट, तो फिर अल्लाह ताला भी आपको बहुत नवाजता है। अब उसमें देखें, किसी को खुशी देने में ज़रूरी नहीं आप पैसे ही दे रहे हो, चलें जहाँ पैसों की ज़रूरत है वहाँ पैसे भी ज़ाहिर है देने ही है। आप किसी को एक अच्छी सी मुस्कुराहट दे दें, किसी की तारीफ़ कर दें, किसी ने बहुत मेहनत की है उसको अप्रिशिएट कर दें। तो जब आप इस तरह लोगों के साथ करना शुरू होंगे ना, तो आपके साथ अगर कोई करे या ना करे, लेकिन लोगों को कहने के बाद जो एहसास आपको खुद होगा ना, जो उसके चेहरे पे खुशी देख के आपको खुशी होगी ना, यकीन करें उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और ये चीज़ आजमा के देख लीजिएगा, हर चीज़ का बदला नहीं होता ज़िंदगी में। ये नहीं है कि किसी ने मुझे कहा है तो मैं उसको कहूँगी, किसी ने मुझे कोई चीज़ दी है तो मैं उसको दूँ। हर चीज़ का बदला नहीं होता। देखिए कुछ चीज़ें ना कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा चलता ही है, और बिल्कुल बराबर तो कहीं पे भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में बस यही ख्वाहिश है कि जितना हो सके प्यार बांटें, प्यार दें। तो चलें आज की वीडियो को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे।